अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खेल बड़ा इंटरेस्टिंग मराहिल में दाखिल हो चुका है और मुझे इस वक्त हंसी उन दो तबकात के ऊपर आ रही है जो हमेशा अपने नैरेटिव के एक एंड पर खड़े हुए दिखाई देते रहे हैं, लेकिन इस खास इवेंट, ये जो अभी हुआ है पिछले एक हफ्ते के दौरान, नए DGISI की तकरीरी और उनके नोटिफिकेशन के हवाले से जो स्पेकुलेशन थी, जनरल फैज की पेशावर कोर कमांड की तकर्री के हवाले से, वो जो खास दो तबकात हैं वो अब तारीख के उस एंड पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बात करने से पहले कि तकर्री का जो प्रेस रिलीज आया, उससे पहले क्या हुआ, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन उन दो तबकात की निशानदेही करना बड़ी ज़रूरी है। पहला तबका है सियासतदानों का वो तबका जो इमरान खान को कठपुतली कहता रहा है। सियासतदानों का वो तबका जो इमरान खान को एक सफ़े पे होने का ताना देता रहा है, एक पेज पर होने का ताना देता रहा है, और ये तक कहता रहा है कि इमरान खान अपने डिसीजंस खुद नहीं करता है। ठीक है, एक तो वो तबका है। और उसमें एक तबका ये भी है जो सिलेक्टेड का नाम देता रहा है खान साहब को। और दूसरा तबका कौन सा है? सियासतदानों का तबका जो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की बात करता है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के स्ट्रांग होने की बात करता है, स्ट्रांग ना होने देने की बात करता है, और अब वो तारीख के दूसरी तरफ खड़ा है। मैं एक तरफ निशानदेही करूंगा लिबरल्स की, जो हमेशा कहते आए हैं कि जमहूर को बालादस्त होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनली ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जो फैसला करना चाहिए इमरान खान साहब को या मुल्क का जो वजीर आजम हो उसको करना चाहिए, और मुल्क में सिविल मार्शल लॉ नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो बातें करते आए हैं। ठीक है, वो अब इस वक्त क्या तौजीहात पेश कर रहे हैं? वो तौजीहात पेश कर रहे हैं जी के कमरे की बात कमरे के अंदर रहनी चाहिए थी। ये खान साहब अब मिन्नतें तरले करने पे उतर आए हैं। वो इस तरह के जुमले दे रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए खान साहब को इस सारी किस्त के अंदर या इस सारी एपिसोड के अंदर इम्पार्शल या इनडिफरेंट रहना चाहिए था। जो हो गया था हो जाने देना चाहिए था। ये वो लिबरल तबका बोल रहा है जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की बात करता है। दूसरा तबका सियासतदानों का है। उनमें एक साहब हैं जो लंदन में बैठे हैं, वहां से बैठकर कहते हैं कि मैंने हमेशा अथॉरिटी को चैलेंज किया और उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, और ये इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर मुनाफिकत इस हद तक बढ़ गई है कि वही तबका अब मुसलसल मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है खान साहब को, और खान साहब को कह रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करने की बजाय आप एक पेज पर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो ये वो दो तबकात हैं जो इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से एक्सपोज हो गए। अब बात आते हैं असल मुद्दे की तरफ। देखें जी, DGISI की तकरीरी, इसमें कोई शक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, वो समरी के ऊपर साइन करते हैं। लेकिन इसमें भी दूसरी कोई राय नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो वाहिद शख्सियत होते हैं जो अपने तमाम सबॉर्डिनेट्स जो कि मेजर स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं। चीज़ों को डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर रिकमेंडेशंस बनती हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री को समरी जाती है और डिफेंस मिनिस्ट्री से समरी प्राइम मिनिस्टर को जाती है। 3-4 नाम होते हैं जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर किसी एक पे मोहर लगाते हैं और उसके बाद उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाया करता होता है। इस मर्तबा हुआ यह है कि डिस्कशंस खान साहब के साथ हुई थी, लेकिन वो समरी भेजने से पहले ही प्रेस रिलीज जारी हो गया, क्योंकि मामला तो एक पेज पर वाले थे, तो वो डिसाइड तो हो गया था। उसके बाद खान साहब केप्ट थिंग्स इन माइंड के जनरल फैज क्योंकि ऑलरेडी DGISI थे और उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में बहुत सारे मामलात को बड़े ज़बरदस्त टेकअप किया और टैकल किया, खासतौर पर जो अफगानिस्तान की सिचुएशन थी। तो वो चाहते थे कि अभी कम अज़ कम वो कंटिन्यू करें, और अगर वो कंटिन्यू कम अज़ कम 6 महीने और कर लेते हैं तो उसके बाद फिर फर्दर चीज़ों को देख लिया जाएगा। तो इस वक्त ये इंस्टीट्यूशनल क्लैश से ज़्यादा इस बात का गमाज था कि जो इस वक्त जो खित्ते की सिचुएशन बनी हुई है उसको मद्देनजर रखा जाए और ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे चीज़ें चेंज हों और नेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान किसी और खला के अंदर चला जाए। और ये आर्मी चीफ भी नहीं चाहते होंगे, ये
प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान नहीं चाहते होंगे, लेकिन ये चीज़ हवा बना दिया गया इसको। सोशल मीडिया के ऊपर स्पेकुलेशंस होना शुरू हो गई, और आज जब मामलात इतने ज़्यादा खुलकर डिस्कस होना शुरू हुए हैं, तो आज फवाद चौधरी साहब भी आ गए। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर आज़म इख्तियार है कि वो किसको DGISI लगाते हैं। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं थी कि फवाद चौधरी साहब आते और इस तरह बयान देते। मुलाकातें हुआ करती हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिस्कशंस हुआ करती हैं, सोशल मीडिया पर लोग गॉसिप्स करते रहते हैं, उनको आप अहमियत ही ना देते। जो फैसला होना था वो हो जाता, और असल मसला जो था वो समरी ना आने का था और रिकमेंडेशंस के ऊपर सिग्नेचर होने का था, तो उसको इंटरनली सेटल डाउन कर लिया जाता और कुछ ही दिन के अंदर मामलात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ईगो सेंट्रिस्ट जो लोग होते हैं वो चीज़ों को रियलाइज नहीं करते हैं। गो के राइट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर का होता है, लेकिन एवरी चॉइस हैज़ फर्दर रिएक्शंस। तो चॉइस जो होती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हुआ करते होते हैं। तो खान साहब की चॉइस ये रही कि उन्होंने अभी फर्दर जनरल फैज़ को कंटिन्यू करने के लिए मौका देना है, 6 महीने या 8 महीने जितना भी है। जबकि दूसरी जानब से कहा गया कि हम ऑलरेडी प्रेस रिलीज जारी कर चुके हैं, तो इसके ऊपर सर्द मोहरी ना कहिए इसको, कम से कम इसके ऊपर एक किसी हद तक डेडलॉक ज़रूर था। और वो डेडलॉक आज जिस तरह डिस्कशंस हुई हैं वज़ीर इत्तलात की जानिब से, उसने बहुत सारे और सवालात को जन्म दे दिया है। यानी वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है ये कहने की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब उस इख्तियार को चैलेंज किया जाता होता है। और जब DGISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हो चुका है, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर फर्दर कोई डिस्कशन या डिबेट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपके दरमियान कोई डिस्कशन हुई होंगी जिसके बाद वो प्रेस रिलीज जारी हुआ है। हाँ, अगर आपको वो इस प्रोसेस को फॉलो ना करने वाली बात पर एतराज़ था तो वो इंटरनली सेटल डाउन हो सकती थी, उसके ऊपर दूसरी कोई राय होनी नहीं चाहिए थी, और उसके ऊपर इतनी डिस्कशंस करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब होगा क्या आने वाले दिनों में? अच्छा, हमारी इत्तलात हैं, अपने सीनियर जर्नलिस्ट से भी हमने डिस्कशन की, हमारी इत्तलात के मुताबिक होगा वही जो डिसाइड हो चुका है। यानी वो जो प्रेस रिलीज आ चुका है वही सस्टेन करेगा अपनी जगह पर, वही कंटिन्यू होगा। और जो जनरल अंजुम है वो DGISI के तौर पर मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस पर कुछ दिन लग सकते हैं, नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उस प्रोटोकॉल को और प्रोसीजर को फॉलो ज़रूर किया जाएगा कि पहले 3 या 4 नामों की रिकमेंडेशन डिफेंस मिनिस्ट्री को जाएंगी, डिफेंस मिनिस्ट्री वो समरी अरसाल करेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसके ऊपर साइन करेंगे कि देखें जी ये जनरल साहब जिनकी रिकमेंडेशन हमारे DGISPR ने दी है, या DGISPR ने प्रेस रिलीज पहले जारी किया था, उसका हम नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो इगोइस्टिक अप्रोच कुछ दिन के अंदर नज़र आई है हमें, इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये बड़ा सवालिया निशान होगा कि आने वाले 4-6 महीने कितने संगीन हो सकते हैं पाकिस्तानी सियासत के लिए। और इसके असरात हम बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं, एकदम से जहांगीर तरीन साहब को भी उठता हुआ देख रहे हैं, और बहुत सारे मामलात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को डिसफेवर कर रहे हैं या डिसक्रेडिट कर रहे हैं। तो हमने एक अपने बुजुर्ग से सुना था कि बेटा जब शादी हो जाया करे तो कमरे की बात कमरे के अंदर रहने दिया करो, क्योंकि नौबत तलाक तक भी आ जाए तो कमरे की बात कमरे के अंदर ही रहनी चाहिए। तो खान साहब को भी बतौर प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी इशू है, कमरे की बात कमरे में रहनी चाहिए थी। और जो मुख्तदर हल्के हैं उन्हें भी पहले डिस्कस करके फिर ही, क्योंकि एक पेज का मंत्रा दोनों तरफ से आता है, डिस्कस करके फिर ही प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए था। तो हैविंग सेड दिस ऑल, जो सिचुएशन है, सिचुएशन के अंदर 2 तरह के तबकात ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं। एक तमाम वो पॉलिटिशियंस जो सिलेक्टेड कहते हैं खान साहब को, अगर वो सिलेक्टेड कहते थे तो अब सिलेक्टेड कहाँ गया, और एक वो लिबरल तबका जो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती और आइन की और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की बालादस्ती की बात करता था, वो अब तारीख के दूसरी तरफ खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज, और खेल बड़े दिलचस्प मराइल में दाखिल हो चुका है। आने वाले 40 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वीलॉग से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।